This video is in continuation of the topic that how our nervous system works. In previous lecture, we focused on central nervous system and peripheral nervous system. Peripheral nervous system was further divided into the somatic nervous system and autonomic nervous system, while autonomic was further divided into the sympathetic and parasympathetic. The sympathetic nervous system is stressed nervous system, emergency response, while the parasympathetic nervous system is the rest and digest mode. Now we will see the differences between these two systems, which are the basic of pharmacology. Parasympathetic nervous system promote inhibition, while the sympathetic nervous system promote excitation. For proper functioning of nervous system, there should be balance between inhibition and excitation. Let's see how these two phases works. First of all, there is effect on the eye. Whenever there is sympathetic nervous system activation, pupil dilate to focus more precisely, which is caused mydriasis, while in parasympathetic nervous system there is always meiosis, which is constriction of the pupil. यहाँ मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर दूँ कि ये डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन जो है, जिसे हम मिड्रिएसिस और मियोसिस कहते हैं, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम इसको ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट में देखेंगे कि कौन सी ड्रग है जो इंट्राऑकुलर प्रेशर को इंक्रीज़ करेगी और कौन सी है जो इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट इफेक्ट है जी ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल ऑलवेज कॉल्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से बीपी हाई होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है इसमें वैसोडाइलेशन होगी, जिसकी वजह से बीपी भी डिक्रीज़ होगा, हार्ट रेट भी और कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट इफेक्ट इज़ ऑन द डाइजेशन। पैरासिम्पैथेटिक ऑलवेज स्टिमुलेट डाइजेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, इसलिए स्टिमुलेट करेगी डाइजेशन को। जबकि सिंपैथेटिक जो है वो इनहिबिट करती है डाइजेशन को, और जितने भी जीआईटी के डाइजेशन से मुतालिक हमारे पास सिक्रीशंस हैं उनको भी इनहिबिट करती है, क्योंकि डाइजेशन जो है वो एक सेकेंडरी फिनोमिना बन जाता है एमरजेंसी रिस्पॉन्स जब आता है, स्ट्रेस आती है, इसलिए नर्वस सिस्टम जो है वो डाइजेशन को पीछे कर देता है और बाकी जो है एक्टिविटी स्ट्रेस से रिलेटेड उनकी तरफ जो है वो एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है, इसलिए सिंपैथेटिक में डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीशन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीशन को यानी कि आंसू बनने को प्रमोट करता है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास लैक्रिमल सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसकी वजह से ड्राई आई जो है वो हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट इफेक्ट इज़ ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक जो है ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, और जबकि सिंपैथेटिक ये ब्रोंको डायलेशन करता है ताकि हाई ऑक्सीजन इनटेक हो सके, एमरजेंसी रिस्पॉन्स ज़्यादा हो सके। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखें कंस्ट्रिक्शन जो होती है वो हमारी होगी पैरासिम्पैथेटिक में, और ब्रोंको डायलेशन का मतलब यानी कि मोर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारी होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट इफेक्ट इज़ ऑन द यूरिनरी सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम cause increase in urination, while sympathetic nervous system inhibit urination. Parasympathetic nervous system cause increase in salivation, saliva is watery and thin, while the sympathetic nervous system decrease saliva and cause dry mouth and saliva is thick. This is very also important from the point of view of atropine. Atropine को जो है वो हम सर्जरी से पहले लगाते हैं, क्यों लगाते हैं आपने ये कमेंट में बताना है, और ये जो है आगे जाके हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसे डिस्कस भी करेंगे। एंड पे जो है वो मैंने एक चार्ट जो है वो अटैच किया है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का, ये आप याद कर ले तो इंशाल्लाह आधी फार्माकोलॉजी जो है वो आपको याद हो जाएगी। आज की वीडियो से काफ़ी सारे MCQ जो है वो ओरिजिनेट होते हैं रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, जिसके साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मेरी बेटी जो है वो मुझे कॉन्स्टेंटली देख रही थी, और मेरे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बार बार बोलने की वजह से उसने ये वर्ड सीख लिया, और वो अलहदा से अपनी जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जो मैं अपनी वॉल पे शेयर करूँगी।
आप लोग वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी बेटे की व्लॉगिंग कैसी लगी। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।